भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नोएडा दादरी रोड, फेज़ 2, नोएडा, उत्तर प्रदेश। वैकेंसी सर्कुलर है। डायरेक्ट चलते हैं हम सीरियल नंबर 2 पे, जहाँ पे हमारे काम की चीज़ मिलेगी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो 19/7/2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और आगे और भी आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल, लेकिन पहले जान लेते हैं ग्रेड पे 4200 के ग्रेड पे है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है और केवल एक वैकेंसी है। ये वैकेंसी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो केवल क्वालिफिकेशन में एलिजिबल हों, बल्कि उनके लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर्स हैं और इसी के बराबर, इसी पोस्ट के बराबर, इसी पे स्केल के बराबर आप काम कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी देखिए, नंबर ए में यहाँ पे लिखा है नंबर 1 पे इसी के बराबर की आपकी रेगुलर बेसिस पर पोस्ट हो। नंबर 2 है 4,000 से 6,000 के पे स्केल, 4,000 से 6,000 तक के पे स्केल पर आप 5 साल से रेगुलर सर्विस कर रहे हों, या फिर 3,050 से 4,590 तक का आपका पे स्केल है, तो 13 साल से आप रेगुलर सर्विस काम कर रहे हों। और आगे फिर चलते हैं बी पे, possessing educational and other qualifications as laid down in column 8 for direct recruits। तो आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो इन्होंने कहा है कि बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए मेन सब्जेक्ट प्लस रिकॉग्नाइज्ड। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है, मास्टर डिग्री नहीं है, तो इंग्लिश और हिंदी आपके पास बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, साथ में प्लस आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में हो। आगे फिर डी पे है नॉलेज इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड यूज़ ऑफ हिंदी सॉफ्टवेयर। ये आपको आना चाहिए, कंप्यूटर का काम, बस यही है। और आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए नंबर 2 पे आपको अपना बायोडेटा जो है एनेक्सर 1 में इन्होंने दिया हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं, सबसे पहले बता देते हैं कि आपको जो इनका ऑफलाइन फॉर्म होगा और वो इनके भेजना पड़ेगा एड्रेस पे जो इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, थ्रू प्रॉपर चैनल डेवलपमेंट कमिश्नर एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस। तो ऊपर दिया हुआ ये एड्रेस इन्होंने यहाँ पे आपको भेज देना है, जो भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लिखा हुआ है। और इसकी लास्ट डेट है बिफोर 60 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द वैकेंसी सर्कुलर इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में थी और 7 तारीख का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, यानी आज ही का। तो इसमें ये है, और यानी 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होगी। 5 अक्टूबर से पहले आपको भेज देना है। साथ में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ABC पे आपको देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। बाकी नंबर 3, 4 पे आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। वही है जैसा कि पिछली 2 वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र, और क्लोजिंग डेट से पहले ही आपकी 56 साल होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद 57 के होते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उससे पहले 57 के या फिर 56 से ज़्यादा के हो जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी वर्जन ऑफ द वैकेंसी सर्कुलर फॉलोज एट वेबसाइट nses.gov.in। अगर आपको हिंदी सर्कुलर पढ़ना है इनका हिंदी वर्जन, तो आप इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का भी और इसका भी, इस जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट सर्कुलर है और हिंदी वाला है उसका भी हमने लिंक डाला हुआ है। आपका बायोडेटा छोटा सा फॉर्म है, देखिए नाम वगैरह जो भी आपको लिखने हैं और नीचे फिर आपके कॉलम वगैरह में आ जाएंगे, और सिग्नेचर वगैरह करके जो भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो सारी डिटेल आपको भर के और इसके साथ अटैच करके इनके एड्रेस पे आपने भेज देने हैं। तो 5 अक्टूबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, और कोई वैकेंसी आती रहेगी तो हम आपको सूचित करते रहेंगे।